Audio Jungle। नमस्कार, पहचान न्यूज आगरा में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आगरा में 28 मई 2026 को हरि बोल ट्रस्ट के तत्वावधान में होटल अतिथिवन वोटवर्क्स में भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ भाजपा प्रणेतक के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री श्री वीरेंद्र कुमार मित्तल जी के सम्मान में भव्य स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शाम 6 बजे दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। शहर के गणमान्य नागरिकों, समाज सेवियों एवं संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पुष्प एवं शॉल भेंट कर श्री मित्तल जी का अभिनंदन किया। वहीं श्री वीरेंद्र कुमार मित्तल जी ने अपने संबोधन में कहा, संगठन ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसे पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाऊंगा। श्रमिकों और कर्मचारियों के हक की लड़ाई को और मजबूती से आगे बढ़ाना मेरी पहली प्राथमिकता है। आगरा ने जो प्यार दिया है उसका सदैव ऋणी रहूंगा। वहीं हरि बोल ट्रस्ट की संस्थापक ममता सिंघल ने कहा, श्री मित्तल जी का प्रदेश महामंत्री बनना हम सभी के लिए गर्व का क्षण है। उनके अनुभव और जुझारू नेतृत्व से निश्चित ही संगठन नई ऊंचाइयों को छुएगा। ट्रस्ट परिवार उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वरिष्ठ समाज सेवी मनीष कुमार मित्तल ने अपने विचार रखते हुए कहा, वीरेंद्र जी जमीन से जुड़े नेता हैं। उन्होंने हमेशा मजदूर कामगार वर्ग के लिए संघर्ष किया है। उनके नेतृत्व में संगठन को एक नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी। सभी बंधुओं को नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार मित्तल, प्रदेश महामंत्री भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उत्तर प्रदेश से हूँ। बंधुओं, अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हरि बोल सेवा ट्रस्ट ने हमारे स्वागत सम्मान का एक कार्यक्रम अतिथिवन में रखा है। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ और इनके स्वागत से अभिभूत हूँ। मैंने देखा है कि इनका हमेशा ध्यान समाज सेवा में, धार्मिक कार्यक्रमों में लगा रहता है। अभी बहुत ही अच्छा एक एकादशोद्यापन का कार्यक्रम उन्होंने किया था, जिसमें 11 सामूहिक विवाह का आयोजन भी किया गया था। साथ ही अभी डॉलीज पब्लिक इंटर कॉलेज में निःशुल्क ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर लगाया हुआ है। तो हरि बोल सेवा ट्रस्ट नाम के अनुरूप भगवान श्री हरि की सेवा करते हुए कार्य को आगे बढ़ा रही है। साथ ही इन्होंने जो मुझे सम्मान करके एक आदेश दिया है, एक तरह से निर्देश दिया है कि मैं श्रमिकों के हित में एक कार्य में आगे लगा रहा हूं, क्योंकि जो मुझे दायित्व मिला है इसमें श्रमिकों का योगदान बहुत है। क्योंकि हमारे दो तरह के श्रमिक भाई होते हैं, एक संगठित होते हैं, एक असंगठित होते हैं। संगठित वह श्रमिक भाई होते हैं जो किसी ठेकेदार के अंतर्गत या फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं। असंगठित वह श्रमिक भाई होते हैं जो चौराहे पे लेबर मिलती है, राजमिस्त्री होते हैं, आप उन्हें पकड़ के लाते हैं, काम करा लेते हैं, पुताई वाले होते हैं, सफाई कर्मी होते हैं। ये असंगठित होते हैं जो अकेले आते हैं और बिना किसी उसके जाते हैं। तो हमारा ये फर्ज है, जितने भी संगठित और असंगठित श्रमिक हैं इनके सबके ई श्रमिक कार्ड बनवाए जाएं। क्योंकि हमारी भारत सरकार द्वारा, बीजेपी सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं श्रमिकों के लिए लागू की गई हैं। जैसे हमें शादी में श्रमिकों के लिए अनुदान मिलता है। यदि कन्या का विवाह है तो 2.5 से 3 लाख रुपए का अनुदान भारत सरकार के द्वारा, श्रमिक मंत्रालय के द्वारा, लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है, जिसका श्रमिक भाई फायदा नहीं उठा पाते हैं और कर्ज लेके बेटियों का शादी और ब्याह करते हैं। साथ ही दाह संस्कार के लिए भी 5100 रुपए का अनुदान की योजना है श्रमिकों के लिए। वह योजना भी इनके पास तक नहीं आ पाती है। तो वो दाह संस्कार के लिए भी अगर घर में कोई मृत्यु हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, तो वो इधर उधर भागते हैं और कर्ज लेते हैं और सूदखोरों के में दबते चले जाते हैं। इस प्रकार बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो समाज में कार्य से संबंधित हो, उनके जो मिनिमम वेजेस हैं उनका एक वो है। साथ ही शिक्षा के लिए श्रमिक विद्यालय खोले गए हैं भारत सरकार के द्वारा। अटल श्रमिक विद्यालय है, जिसमें न केवल श्रमिकों के बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं, बल्कि वह आवासीय है, वहां रहते भी है, खाते भी है, पीते भी है, यूनिफॉर्म भी उनको निःशुल्क मिलती है, किताब कॉपी निःशुल्क मिलती है और वजीफा भी मिलता है, यानी कि स्कॉलरशिप भी मिलती है। और जो टीचर्स हैं वो आयोग द्वारा सेलेक्ट होकर आते हैं, यानी कि हमारे जो टीचर्स हैं वो 1 लाख टीचर्स श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। तो श्रमिकों की बहुत सारी योजनाओं का दायित्व हमें दिया गया है भारत सरकार ने। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस दायित्व से नवाजा। और हरि बोल ट्रस्ट का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस दायित्व को समझते हुए मुझे मौका दिया कि मैं आगे इस प्रकार सेवा कर सकूं। मेरे लिए कभी कोई सेवा होगी, मैं हरि बोल ट्रस्ट के लिए हमेशा खड़ा हूं। कभी भी कोई परेशानी आती है, इनके लिए मैं हमेशा हाजिर। धन्यवाद, आभार सभी को। हर्ष का विषय है हरि बोल सेवा ट्रस्ट की संस्थापिका ममता सिंघल जी, अध्यक्ष नितिन गोयल जी और महामंत्री मोहन जी सभी यहाँ मौजूद हैं, सभी टीम मेंबर मौजूद हैं। बहुत सेवा का कार्य हरि बोल ट्रस्ट कर रही है
और आज इसी संदर्भ में इन्होंने हमारे प्रदेश महामंत्री श्री वी के मित्तल जी का सम्मान समारोह रखा है, जो कि श्रमिकों के हित में लगातार कार्य करते रहे हैं। हमारे प्रदेश महामंत्री जी एक लाइन मुझे हमेशा याद आती है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इसी तर्ज पर आज इन्होंने जो दर्जा प्राप्त किया है, धीरे धीरे ऊंचाइयों पे जो बढ़े हैं, उनके ही प्रेरणा का स्रोत है, मेहनत का रूप है, जो आज इनको आगे लेकर आया है। श्रमिकों के हित में जो भी कार्य होगा ये हमेशा तैयार हैं करने के लिए। आप लोग जो भी चाहे इनसे करा सकते हैं। साथ ही अनाथों की निःशुल्क शिक्षा के लिए भी श्री वी के मित्तल जी कार्य करते हैं। श्री नेमिरा मेमोरियल सोसाइटी चलाते हैं, जिसमें अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। तो मेरा आप सभी से ही निवेदन है कि अगर कोई भी अनाथ बच्चा या कोई भी आपके संदर्भ में ऐसी चीजें आती हैं तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं और बच्चों को असहाय लोगों को लाभ दिला सकते हैं। आज हरिबोल ट्रस्ट द्वारा हम सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। हमारे भैया वीरेंद्र मित्तल जी, जो कि प्रदेश महामंत्री बने हैं श्रमिक कामगार संगठन में, तो श्रमिकों के लिए जो काम किया जा रहा है बहुत अच्छा करते हैं भैया जी, और बाकी का सभी संगठनों में काम करते रहते हैं। और इनकी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इनका कार्य सराहनीय है और बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ मैं, क्योंकि प्रदेश महामंत्री बनने पर बहुत बहुत बधाइयां। मैं जितेंद्र गोयल, अध्यक्ष हरिबोल ट्रस्ट आगरा से। जैसा कि हमारे हरिबोल ट्रस्ट के कोष अध्यक्ष, जिनको प्रदेश महामंत्री बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो मैं तो यही चाहूंगा कि वो कुछ सोच समझ के ही भारतीय जनता पार्टी ने उनको बनाया होगा। तो मैं ऐसे यही चाहूंगा कि आगे से भी अच्छे से अच्छा काम करें और उनको बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर लेके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।